हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। थर्ड चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हमने थियरी सब खत्म कर दी है। आज हम एक्सरसाइज के सभी सम लेने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, कि जैसे ही मेरा पहला वीडियो, जैसे ही मैं नया वीडियो रखूं, तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और ये वीडियो आपके मित्रों में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। दूसरी बात, ये जो मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने पहला और दूसरा चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, उसमें से आप देख सकते हो। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। दूसरी एक बात कि आज हमने बैकग्राउंड चेंज किया है। अभी तक के जो वीडियो थे वो बैकग्राउंड अलग था, ये अलग है। तो आपको खास मुझे कमेंट करनी है कि ये बैकग्राउंड अच्छा लगता है कि आगे का जो था वो अच्छा लगता है। ओके, तो आपको कमेंट करनी है, मैं उसकी उस रिमार्क पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। ओके, उसको हम फॉलो करेंगे। तो चलो, हम 3.1 एक्सरसाइज का पहला सम। इसमें क्या दिया है? द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। आपको क्या दिया है? ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ईएमएफ दिया है। उसके बाद, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया है 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? मैक्सिमम करंट, आई मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। तो आई मैक्सिमम की फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, जैसे हम V अपॉन आर लिखते थे ना, तो यहां पर V की जगह ईएमएफ और R की जगह इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ओके, बस ये फॉर्मूला लेनी है, वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ईएमएफ यानी 12, रेजिस्टेंस यानी 0.4, नीचे से पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 0 आएगा, नीचे से पॉइंट निकल गया तो 4, कैंसलेशन होगा तो क्या होगा? 4 3 जा, तो 0 तो वैसा का वैसा रहा, तो 3 0 30। हमने क्या फाइंड किया? आई मैक्सिमम। तो यूनिट क्या होगा? एम्पियर। देखो कितना सिंपल सम था। 2 मार्क्स। ओके, अगर एग्जाम में आए तो जाने चाहिए नहीं। ओके, उसके बाद वाला एग्जांपल लेते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। तो ईएमएफ आपको दिया है E इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r is equal to 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is current I is equal to 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? तो कैपिटल R हमें फाइंड करना है। उसके बाद, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी? टर्मिनल वोल्टेज यानी V फाइंड करना है व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो हमें दो क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें कैपिटल R भी फाइंड करना है, टर्मिनल वोल्टेज भी फाइंड करना है। ओके, तो हम कौन सी अभी जो फॉर्मूला ली थी वैसी ही फॉर्मूला लेंगे। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये वाली फॉर्मूला लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू V अपॉन R लिखते हैं ना, वैसे ही वैल्यू रखो और आंसर लाओ। ईएमएफ है 10 अपॉन में स्मॉल r यानी 3, कैपिटल R तो फाइंड करना है। तो यहां पर आई की वैल्यू रख दो, तो यहां पर आई की वैल्यू रख देते हैं। आई की वैल्यू क्या है? 0.5। अब देखो हमें तो आर फाइंड करना है,
तो इसको इस तरफ लाओ, 0.5 को नीचे ले जाओ तो 3 प्लस आर इस तरफ आएगा, इधर 10 है, 0.5 नीचे जाएगा, नीचे से पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 0 आएगा। आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं यहां पर पार्टीशन कर देता हूं, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। ओके, चलो, तो यहां पर 3 प्लस आर इज इक्वल टू, नीचे से पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 0 आएगा, अपॉन में 5 है तो 100/5 क्या होगा 20, प्लस 3 उस तरफ जाएगा -3 आर, तो आर इज इक्वल टू 20 - 3 यानी 17 ओम। ये आंसर आया, तो आंसर को हम फ्रेम कर देते हैं। ओके, ये पहला आंसर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए V इज इक्वल टू आई आर, तो उसमें वैल्यू रखो, V तो फाइंड करना है हमें, I की वैल्यू क्या है 0.5, R हमने फाइंड किया 17, तो V इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 17 5 जा 85, ओके, और एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो 8.5 वोल्ट, ये दूसरा आंसर आ गया। इन शॉर्ट ये दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको हम फ्रेम करके लिख देते हैं, तो फ्रेम कर दिया हमने, तो ये हमारा दूसरा सम हो गया। अब सम नंबर 3, और रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर, तो आपको रूम टेम्परेचर यानी T1 दे दिया है, कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस दिया है पहला वाला, तो R1 कितना दिया है 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? सेकंड टाइम रेजिस्टेंस दिया है, तो R2 117 ohm. Given that the temperature coefficient, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा की वैल्यू दी है, कितनी दी है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो फाइंड क्या करना है, यहां पर व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो एक टेम्परेचर तो दे दिया है रूम टेम्परेचर T1, व्हाट इज द टेम्परेचर यानी दूसरा वाला टेम्परेचर फाइंड करना है, यहां पर T2 हमें फाइंड करना है। तो आपको अल्फा की फॉर्मूला लेनी है, तो अल्फा की फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू R2 - R1 होल अपॉन R1 इंटू ब्रैकेट T2 - T1, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहां से आई, तो मैंने थियरी में भी समझाई थी, एक्चुअली हमारे पास रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला है कि रो टी इज इक्वल टू रो 0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू ब्रैकेट T - T0, ये वाली फॉर्मूला थी हमारे पास। वैसी ही फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस के लिए भी ले सकते हैं, रो टी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आर है, आर टी इज इक्वल टू R0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू ब्रैकेट T - T0। अब R और R0 की जगह मैं R2 और R1 भी ले सकता हूं, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू ब्रैकेट T - T0। R1 को अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसके साथ, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा के साथ, तो अल्फा के साथ R1 और T - T0, R1 को इस तरफ लाओ, R2 - R1,
इज इक्वल टू अल्फा को रहने दो, ये दोनों को डिवाइड कर दो, R1 और ब्रैकेट में यहां पर 2 1 लिया ना, R2 माइनस, यहां पर देखो R2 R1 लिया तो यहां पर भी हम T2 T1 लेंगे। ओके, यहां पर T2 और T1, तो ये डिवाइड हो गया T2 माइनस T1। तो देखो ये फॉर्मूला आ गई। अगर हम R2 और R1 लेते हैं तो यहाँ पर T2 और T1 लेंगे। ओके, तो R1 तो इस तरफ आया और ये दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ गई। तो ये तो आपको आपकी समझ के लिए, आपको ये सब दिखाना नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लेनी है। लेकिन किसी को ऐसा ना लगे कि ये फॉर्मूला थियरी में तो है नहीं, लेकिन थियरी में ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर से ये लिख सकते हैं, इसके ऊपर से ये, इसका सिंप्लीफाई करके हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, और ये याद रखने में इजी रहेगी। ऊपर R2 माइनस R1, नीचे T2 माइनस T1, और जो माइनस है रेजिस्टेंस वही नीचे डिवाइड होगा, ये जल्दी से याद रह जाएगी। ओके, तो ये तो हमारा रफ है, तो निकाल देते हैं हम। ओके, अब इसमें वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है, इसमें से T2 को सब्जेक्ट करना है। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, अभी तो मैं अल्फा को रहने देता हूं। चलो R2 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, R2 माइनस R1। चलो R2 में से ये R2 में से R1 निकालो, चलो 117 में से 100 निकालो, तो बचा 17 अपॉन में R1, R1 यानी 100। T2 माइनस T1, T2 तो पता नहीं है, वो तो हमें फाइंड करना है, माइनस T1, T1 यानी 27। आपको तो नीचे कंटिन्यू करना है, मैं यहाँ पर फ्रेम कर देता हूं। आपको ऐसे फ्रेम करके नहीं लिखना है, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है। ओके, तो इधर अल्फा है। अब देखो यहां अल्फा को नीचे डिवाइड कर दे, T2 फाइंड करना है ना, तो उसको अलग सब्जेक्ट करो, इसको इस तरफ ला दो, अल्फा को नीचे ले जाओ, तो T2 माइनस 27 इस तरफ आ जाएगा। T2 माइनस 27, यहां पर 17 अपॉन 100 है, और अल्फा को नीचे ले जाओ, यहां पर अल्फा अल्फा की वैल्यू रख दो, T2 माइनस 27 ऊपर 17, 100 यानी 10⁻²। अल्फा की वैल्यू दे दी है 1.70, 1.70 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो तो T2 माइनस 27, नीचे से पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 2 जीरो आएगा, नीचे अब पॉइंट निकल गया तो 170, 2 पावर में से 4 पावर जाएगा 10⁻²। अब देखो तो T2 माइनस 27, अभी देखो जीरो जीरो कट हो गया, 70 10 जा 17 10 जा, तो ये ऊपर 10 है, और 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻+2, तो इधर हुआ टोटल 1000, 10 स्क्वायर यानी 100 इंटू 10 यानी 1000, माइनस 27 उस तरफ जाएगा प्लस 27, तो T2 मिलेगा, तो T2 इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो देखो सिंपल है, सम में कुछ है नहीं। ओके, फॉर्मूला याद रखनी है आपको। अच्छा, उसके बाद वाला सम लेते हैं। यहां पर और निग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ, आपको लेंथ दे दी है, लेंथ L इज इक्वल टू कितनी दी है 15 मीटर, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यानी एरिया दिया है आपको 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेजिस्टेंस मेजर टू बी, रेजिस्टेंस दिया है R इज इक्वल टू 5.0 यानी 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिव यानी रो फाइंड करना है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास आर की फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। उसमें से हमें तो रो फाइंड करना है, तो रो को सब्जेक्ट कर लो, ए रो इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई होगा आर के साथ, एल डिवाइड होगा, वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो आर, आर यानी 5 है, ए यानी 6 इंटू 10⁻⁻7 होल अपॉन एल, एल यानी 15। तो 5 6 जा 30 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 15, 15 2 जा 30, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 रो का यूनिट क्या होगा। तो देखो रो का यूनिट यहां से आर का यूनिट ओम, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर, एल का यूनिट मीटर, वन टाइम कैंसिल होगा तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो फ्रेम कर देते हैं। ओके, तो ये आंसर हो गया। थोड़ा प्रॉपर करते हैं, तो ये कट हो गया, फिर से प्रॉपरली, यस ये वाला अच्छा है, हो गया। ये तो हमारा रफ है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया सम, कितना इजी इजी सम्स है देखो। उसके बाद वाला सम लेते हैं। यहां पर अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, आपको रेजिस्टेंस दे दिया है R इज इक्वल टू 2.1 ओम, टेम्परेचर दिया है T1, ये भी रेजिस्टेंस पहला वाला है तो R1, T1 यानी 27.5 डिग्री सेल्सियस, एंड रेजिस्टेंस सेकंड टाइम का रेजिस्टेंस यानी R2 2.7 ओम, टेम्परेचर T2 भी दे दिया है, T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी अल्फा हमें फाइंड करना है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, अल्फा फाइंड करना है हमें। तो अल्फा की फॉर्मूला अभी ली थी हमने, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, R2 में से R1 माइनस करो, चलो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2.7 में से 2.1 निकालो तो 0.6 अपॉन में R1 यानी 2.1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, T2 में से T1 निकालो, 100 में से 27.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 72.5 बचेगा, सही हूं ना, 72.5। अभी देखो 0.6 कैल्सी का यूज करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में कैल्सी अलाउड है तो यूज करो। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2.1 इंटू 72.5, तो आंसर आया 152.25। इन दोनों का डिवीजन करो, तो डिवीजन करते हैं 0.6 डिवाइड बाय 152.25, तो आंसर कितना आया 0.0039। अब देखो हमें आंसर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पीछे के डिजिट नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आफ्टर 1 डिजिट शुड बी पॉइंट, तो मैं इधर लिखता हूं आंसर
तो कितने पॉइंट में शिफ्ट होता हूं, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट राइट साइड यानी 10⁻³ और अल्फा, अल्फा का यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स है, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर है तो हम किस में लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे। तो फ्रेम कर देते हैं, आंसर को हम फ्रेम में रख देते हैं। ओके, तो ये भी हो गया। उसके बाद वाला सम लेते हैं। देखो, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम, निक्रोम भी बोल सकते हैं, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू 230 वोल्ट दिया है। सप्लाई ड्रॉस एंड इनिशियल करंट, शुरुआत का करंट यानी I1 इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds a steady value of, अब करंट चेंज हो गया तो दूसरी वैल्यू करंट की I2 इज इक्वल टू 2.8 एम्पियर दिया है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर, देखो रूम टेम्परेचर का आपको टेम्परेचर दे दिया है, रूम टेम्परेचर यानी T1 दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट का जो टेम्परेचर होता है इसको हम T2 बोलेंगे, और रूम टेम्परेचर होता है उसको हम T1 बोलेंगे। वो आपको याद रखना है, रूम टेम्परेचर को हम T1 लेंगे, हीटिंग एलिमेंट का जो टेम्परेचर है इसको T2 बोलेंगे। T2 फाइंड करना है। और द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज, अल्फा की वैल्यू दे दी है, अल्फा इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आपको T2 फाइंड करना है, तो अल्फा की फॉर्मूला लिखनी है। तो अल्फा की फॉर्मूला क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू R2 - R1, अभी ली थी आगे, अपॉन में R1 इंटू ब्रैकेट T2 - T1, वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन नहीं करना है। ओके, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है। अभी मैं अल्फा की वैल्यू नहीं रखता हूं, अभी अल्फा की वैल्यू नहीं रखता हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू R2 - R1। अभी देखो R2 - R1, यहाँ पर R2 और R1 कहाँ दिए हैं, तो पहले तो हमें R2 और R1 निकालने पड़ेंगे। सुनो, पहले हम क्या करेंगे, देखो पहला तो हम R2 और R1 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर निकालेंगे। पहले यहां पर पार्टीशन ले लेते हैं छोटा सा, और आपको I1 और I2 दिया है, तो R1 और R2 निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालते हैं देखो, तो R1 निकालना है तो V अपॉन I1, तो V कितना है 230, अपॉन में I1 कितना है 3.2, तो 230 कैल्सी का यूज करो, क्या करेंगे 230 डिवाइड बाय 3.2, तो आंसर हुआ 71.875 ओम। अब R2 निकालेंगे, तो R2 यानी V अपॉन I2 अकॉर्डिंग टू ओम्स फॉर्मूला, V तो 230 दिया है, अपॉन में I2, I2 यानी 2.8, फिर से कैल्सी का यूज करेंगे, 230 डिवाइड बाय 2.8, 2 डिवाइड बाय तो किया नहीं, अगेन 230
डिवाइड बाय 2.8, तो 82.1428 पॉइंट के पीछे 3 या 4 डिजिट इनफ है। ओके, अब हमने ये फॉर्मूला ली है, इसमें वैल्यू रखनी है। ओके, तो यहां पर मैं फ्रेम कर देता हूं, आपको तो नीचे इसके नीचे कंटिन्यू लिखना है। ओके, आपको इसके नीचे कंटिन्यू लिखना है। चलो, अल्फा की वैल्यू अभी तो रहने देते हैं हम, तो अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 में से R1 निकालो, यहां पर 82 पॉइंट कैलसी का यूज करना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्म है ना। 82.1428 माइनस 71.875, तो यहां पर 10.2678 अपॉन में यहाँ 26 लिखा है, समझ आएगा ना। ये तो लिख देता हूं 2672678 अपॉन में R1। R1 की वैल्यू क्या है 71.875 और T2 को फाइंड करना है, और T1 कितना दिया है 27। ओके, अब देखो ये दोनों का डिवीजन करो, तो एक काम करते हैं, ये इस तरफ आ जाएगा, T2 माइनस 27 इस तरफ आया। पहले ये दोनों का डिवीजन लिखते हैं, तो क्या होगा 10.2678 डिवाइड बाय 71.875, तो कितना आया 0.14285 पीछे के 3-4 डिजिट इनफ है। और ये ऊपर ये दोनों का डिवीजन लिखा, ये ऊपर गया, अल्फा नीचे आया, अल्फा की वैल्यू रख दो, तो T2 माइनस 27 यहाँ पर ऊपर तो होगा वही 0.14285 अपॉन में अल्फा की वैल्यू क्या दी है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो T2 माइनस 27 नीचे 10⁻⁻⁴ है, तो ऊपर 4 डिजिट शिफ्ट हो जाओ, 4 पॉइंट ऐसे 1428.5 और क्या होगा 10 इंटू, थोड़ा कंजस्टेड है, फिर से लिखते हैं हम तो प्रॉपरली हो जाए। ये 4 पॉइंट में शिफ्ट होता हूं 1428.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में भी 1.70 इंटू 10⁻⁴, तो ये कैंसल हो जाएगा, ऊपर नीचे 10⁻⁴ 10⁻⁴ कैंसल हो जाएगा। तो अब ये दोनों का डिवीजन करो, तो T2 माइनस 27, तो हम क्या करेंगे 1428 पॉइंट
डिवाइड बाय 1.70, तो क्या आया 840.29 चलेगा, वो लास्ट वाला 9 है। अब 27 उस तरफ जाएगा, ऐड होगा, T2 इज इक्वल टू 840.29 माइनस 27 ऐड होगा प्लस 27, तो T2 इज इक्वल टू 240 में 27 ऐड हो तो 267.29 टेम्परेचर है, तो डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हुआ। थोड़ा इधर उधर आंसर होगा, नजदीक का नियर टू चलेगा, क्योंकि हमने सारे पॉइंट के बाद के सारे डिजिट नहीं लिए हैं। ओके, तो इसको हम फ्रेम कर देते हैं, आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये भी आपको तैयार रखना है, इजी है। ओके, आपको तो ऐसे पार्टीशन पार्ट के नहीं करना है, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। ओके, उसके बाद वाला लेते हैं। देखो, ये 3.6 है और ये 3.8 है, तो पहले हम उसके जैसे एक जैसे सम है तो साथ में ले लेते हैं 3.8 3.9, उसके बाद 3.7 वाला करेंगे, वो सबसे अलग है, विस्टन ब्रिज का है। तो पहले हम ये ले लेते हैं। चलो, इसमें क्या दिया है, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ, तो यहां पर ईएमएफ की वैल्यू दी है, E इज इक्वल टू 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ वोल्टेज। आपको वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट, डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ, आपको रजिस्टर दे दिया है R इज इक्वल टू 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, आपको क्या फाइंड करना है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वो फाइंड करना है आपको, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। एंड दूसरा भी फाइंड करने को बोला है, व्हाट इज द पर्पस, वो तो थियरिकल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, यहां पर सीरीज कनेक्शन लेने की क्यों जरूरत है। सीरीज रजिस्टर से क्या होता है, जो सर्किट में ज्यादातर जो करंट आता है वो कंट्रोल हो जाता है और उससे सर्किट को कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, कोई भयजनक स्थिति आती नहीं है, तो उस लिए उसका यूज करते हैं सीरीज कनेक्शन का। अच्छा, पहले तो हम टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करेंगे, तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा V अपॉन R प्लस R इंटू R, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है। ओके, तो यहां पर V यानी 120 है, डेल्टा V यानी ये जो दोनों वोल्ट है ना, डेल्टा V यानी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, V माइनस E, 120 वोल्ट में से 8 वोल्ट को निकाल दो, 120 ये दोनों का ऐसे करके लिख दूं तो डेल्टा V मिलेगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको डेल्टा V मिलेगा, डेल्टा V यानी V माइनस E। ओके, तो V माइनस E कितना होगा, V में से E माइनस का 120 में से 8 जाएगा तो 112 वोल्ट, तो ये रखना है डेल्टा V यानी 112 वोल्ट, इधर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। R प्लस R, ये 0.5 में 15.5 ऐड करो तो 16 और इनटू R, R कैपिटल R यानी 15.5,
यहां पर 16 7 जा, ओके। तो यहां पर 120 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, कैलसी का यूज करो। मुझे तो याद है, पता है कि 108.5 होता है। तो यहां तो वही है टर्मिनल वोल्टेज। तो 120 में से ये निकालेंगे तो 11.5 वोल्ट। वोल्ट थोड़ा सेपरेटली लिखे, वोल्ट। ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है, ओके। तो यहां लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो फ्रेम करके लिखते हैं हम। ओके, तो ये टर्मिनल वोल्टेज एक आंसर है क्या है। अब यहां पर क्या लिखा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट? सीरीज रजिस्टर क्यों यूज करना है? तो उससे क्या होता है? कंट्रोल होता है करंट का। तो मैं पार्टीशन कर देता हूं, आपको पार्टीशन करके लिखना नहीं है, आपको तो इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है, इसके नीचे। तो इन द चार्जिंग सर्किट, इन द चार्जिंग circuit to control the current, to control the current, series registers is used to control the current. Series register is used, और इसके कारण क्या होगा? एंड ड्यू टू दिस, इससे जो सर्किट है वो डैमेज नहीं होगी, ओके। एंड ड्यू टू दिस सर्किट विल नॉट बी डैमेज्ड, ओके। सो ड्यू टू दिस सर्किट will not be damaged, will not be damaged. Will not be damaged, ओके। तो ये उसका आपको आंसर ऐसे वर्ड में लिखना है कि ये जो सीरीज रजिस्टर्स है वो जो करंट होता है उसको कंट्रोल करता है, और उसके कारण जो सर्किट है वो डैमेज नहीं होती है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद वाला सम लेते हैं। The number density of free electrons in the copper conductor estimated in the example 3.1। ऐसे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे। द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर कंडक्टर इज, ऐसा करके लिखेंगे। इज यानी नंबर डेंसिटी यानी स्मॉल एन यानी 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर⁻³ How long does the electron take to drift from one end to
अ वायर 3 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे दी है L इज इक्वल टू 3 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरी तरफ 3 मीटर का लॉन्ग कंडक्टर है, उसके एक एंड से दूसरी तरफ एंड, दूसरा जो एंड है वहां तक ड्रिफ्ट होने में वो कितना टाइम लेगा, तो टी फाइंड करना है हमें। आगे क्या दिया है, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए आपको दे दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग अ करंट, करंट दे दिया है I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। आपको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम की फॉर्मूला है T इज इक्वल टू ALEN अपॉन I, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। वैल्यू रखो और आंसर लाओ। ए यानी 2 इंटू 10⁻⁻6, एल यानी 3 है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एन यानी 8.5 इंटू 10⁻28 होल अपॉन आई यानी 3 एम्पियर, 3 कट हो जाएगा, कैल्सी का यूज करें तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2, तो 8.5 इंटू 1.6 इंटू ये जो आंसर है इंटू 2, तो कितना आया 27.5 और 28 में से 19 जाएगा तो 7, 28 में से 19 जाएगा तो सॉरी 9 माइनस 6 यानी 10⁻3। ये टाइम है, तो आंसर सेकंड, और ये हमारा आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो उसको हम फ्रेम करके रख देते हैं। ओके, तो ये हो गया, कितना इजी सम है। अब देखो ये व्हिस्टन ब्रिज सर्किट है, उसमें हमें ये जो हर एक ब्रांच है, पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी, चौथी और ये बीच वाली पांचवी, हर एक ब्रांच में से जो करंट पास होता है वो फाइंड करना है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। आपको फिगर दे दी है, तो हर एक का करंट फाइंड करना है। तो आपको करंट, यहां से करंट आई है, यहां से डिवाइड होगा I1 और यह I2 है। अब I1 में से थोड़ा करंट नीचे जाएगा, उसको हम I3 नाम दे देते हैं। I में से I3 निकल जाता है, बाकी बचा जो करंट है इधर आता है, बाकी यानी I1 माइनस I3, ये I3 लिखा है, I3 है। ओके, यहां पर ये I2 और ये I3 दोनों कंबाइन होगा, तो ये वाला कंबाइन है, I2 प्लस I3 है। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, ये वाले, तो -I3 प्लस I3 कैंसल हो जाएगा, तो I1 प्लस I2, यहां पर जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 है, और I1 प्लस I2 यानी ये I है। देखो I में से I1 I2 हुआ था, तो I1 I2 मिला के फिर I होगा, और ये यहां पर नेगेटिव एंड पर
ये बड़ा वाला जो हिस्सा है उसको हम पॉजिटिव एंड बोलेंगे, छोटा वाला है नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव एंड में से करंट निकलेगा, नेगेटिव एंड में वापिस आएगा। तो ये सभी ब्रांचेस के करंट फाइंड करने हैं हमें। ओके, बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है और ये आपको ऐसा एग्जाम्पल में भी है, वो भी करेंगे हम, लेकिन आज ये लेते हैं हम। बड़ा है, ध्यान करके लिखना है। तो मेरी तरफ से ये मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम के लिए आपको तैयार रखना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले ये क्लोज लूप लेते हैं, उसमें किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। किसमें? इन क्लोज्ड लूप ए बी, यहां पर डी है, यहां पर नाम नहीं लिखा है, यहां पर नाम डी है। ओके, तो ए बी डी ए, ए बी डी ए। अब देखो इसमें किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं हम। यहां पर हम सेपरेशन यानी पार्टीशन डाल देते हैं। देखो ये पहला वाला क्लोज लूप हुआ, तो यहां पे क्या होता है, किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो यहां से ये हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन है, ऐसी ऐसे। अब मैंने बोला था ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों सेम है, सेम। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन की साइन माइनस होगी, माइनस, मैंने स्माइल याद रखवाया था। और ऑपोजिट है, ऑपोजिट तो प्लस। ओके, तो सेम है, ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो माइनस लेंगे, और ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो हम प्लस, ओ तो प्लस, तो ओपी ओम प्रकाश वैसे याद रखते हैं। यहाँ एस एम सेम तो माइनस, स्माइल याद रखते हैं। ओके, तो वैसे ही देखो यहाँ 10I1 10I1, लेकिन ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो हम माइनस लेंगे। आगे यहाँ पर 5I3, यहाँ पर भी ट्रैवलिंग डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है तो फिर से माइनस लेंगे। यहाँ पर देखो ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस लेंगे। 5I2 इज इक्वल टू 0, वहां पर वापिस आ गए तो इक्वल टू 0, ये याद रखना है। अभी निकाल देता हूं। अब देखो सबको 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय 5, डिवाइडिंग बाय 5। 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा, 5 से डिवाइड करो तो 5 निकल जाएगा, 5 से डिवाइड करो तो 5 निकल जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहां से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट कर दो, -I3 को उस तरफ ले जाते हैं, -2I1 प्लस I2, -I3 उस तरफ गया प्लस I3, ये इक्वेशन हमारा नंबर 1 हो गया। इस इक्वेशन को हम फ्रेम कर देते हैं, जरूरी है। अब दूसरी सर्किट क्लोज सर्किट ये वाली लेते हैं, BCDB इन क्लोज सर्किट इन क्लोज्ड लूप। कौन सा? BCDB उसमें लेते हैं किरचॉफ रूल। यहां से पहले तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू ब्रैकेट I1 माइनस I3, लेकिन ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो माइनस, यहां से ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस,
यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, यहां पर 5I3, लेकिन यहां पर हमारी करंट डायरेक्शन देखो, ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऐसे ऐसे ली ना, BCDB, ट्रैवलिंग डायरेक्शन इस तरफ है, करंट डायरेक्शन इस तरफ है, ऑपोजिट हुआ तो प्लस प्लस 5I3 इज इक्वल टू 0। देखो कहीं पर भी एक गलती हुई तो आंसर नहीं आएगा। ओके, तो बहुत ध्यान रख के प्रॉपरली करना है। सबको पहले 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 5, डिवाइडिंग बाय 5, तो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 निकल जाएगा। ओके, तो माइनस I1 माइनस I3, 5 से डिवाइड करूंगा तो 2I2 प्लस I3, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 निकल जाएगा, I3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, माइनस I1 प्लस I3, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 2I2 प्लस 2I3 और ये प्लस I3 है, इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख लो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये साइन में तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहां से मैंने लिया तो ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो माइनस। ओके, यहाँ पर ऑपोजिट है तो प्लस। ओके, और यहाँ पर ऑपोजिट है तो प्लस 5I3। ओके, सबको 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले I1 वाला माइनस I1, अब I2 तो 2 बार I2 प्लस 2 टाइम I2, I3 कितनी टाइम है, 2 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, यानी 4 टाइम I3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ओके, अब थर्ड सर्किट लेते हैं, तीसरी, ये वाली। पेज चेंज नहीं करते हैं, पेज चेंज करने से फिर बार बार इस पेज को खोल के उसमें लिखना पड़ेगा। तो आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करके नहीं लिखना है। मैं ऐसे ऐसे और ऐसे पार्टीशन कर देता हूं। ओके, अब तीसरी क्लोज सर्किट, कौन सा क्लोज सर्किट, अब ये लेता हूं ADC, यहां पर मैं ई बोल देता हूं, इसको मैं ई बोल देता हूं, ई। तो AD कौन सा क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप, ADCEA, ADCEA। चलो इसमें लिखते हैं हम, तो किरचॉफ रूल यहां से, तो ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो माइनस माइनस 5I2, माइनस 5I2, यहां से ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो माइनस 10I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, यहां से, लेकिन यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो नहीं लेना है। यहां पर कहां पर जंप लगाते हैं, प्लस पर, तो प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10, यहां से 10I। ओके, ये दोनों का 10I, लेकिन हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है
तो माइनस ले लेंगे। अब देखो यहाँ आई है तो आई की वैल्यू रख देनी है, ये खास ध्यान रखना है। यहाँ पर 10i, आई यानी क्या हुआ, आई में से ही i1 प्लस i2 बनता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है आई की जगह हम क्या लिखेंगे, i1 प्लस i2। आई में से i1 i2 बनता है तो i1 i2 मिला के भी आई बोल सकते हैं ना, तो हम डायरेक्टली आई की जगह हम क्या लिखेंगे, i1 प्लस i2 लिखेंगे और इक्वल टू 0 यहां लिख दिया। ओके, पहले तो सबको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इजी रहेगा। तो डिवाइडिंग बाय 5, 5 से डिवाइड करते हैं तो यहां से 5 चला गया तो माइनस i2, यहां 5 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, ब्रैकेट में i2 प्लस i3 है, प्लस 10 है, प्लस 10 को उस तरफ ले जाओ तो -10 और ये -10 अंदर मल्टीप्लाई होगा। पहले तो 1 मिनट हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, अभी 5 निकल गया -i2, 5 2 जा, ब्रैकेट वैसा का वैसा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो -2, ब्रैकेट i1 प्लस i2 इक्वल टू 0 दिखता है ना, ये मैंने इक्वल टू 0 लिखा है। नहीं दिखता है तो मैं थोड़ा कंजेस्टर लिखता हूं, थोड़ा, ये 5 से डिवाइड करें तो 2, फिर से 5 से डिवाइड करें तो 2 और ये i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करने से -i2 अंदर मल्टीप्लाई करो 2i2 -2i2 -2i3 +2 को उस तरफ ले जाओ -2 अंदर मल्टीप्लाई करो -2i1 -2i2। ओके, अब देखो ऑर्डर में लिखो तो कितने i1 है, ये -2i1, i2 कितने हैं, -2 -1 -3 और ये -2 -5i2, i3 कितने हैं, ये अकेला है -2i3 इज इक्वल टू -2, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में रखेंगे। अभी देखो इक्वेशन 3 में 3 वेरिएबल है, यहां भी 3 वेरिएबल है, लेकिन जैसे ही आप इसकी i3 की वैल्यू ये दोनों में रखेंगे तो ये भी इक्वेशन i1 i2 में हो जाएगा, ये इक्वेशन भी i1 i2 में हो जाएगा। तो अब 2 वेरिएबल वाला 2 इक्वेशन है, तो हम एलिमिनेशन मेथड स्टैंडर्ड 10 एलिमिनेशन मेथड से हम i1 i2 फाइंड करेंगे, और i1 i2 मिल जाए तब इसमें रख दो तो i3 मिल जाएगा। तो i1 i2 i3 सब मिल जाए तो हर एक ब्रांच है उसका हम करंट फाइंड कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा है, तो एग्जाम में आपको बहुत सारा टाइम नहीं लेना है, टाइम तो लगेगा लेकिन इसके पीछे मैक्सिमम आपको 8 से 10 मिनट्स और इसका टाइम आपको दूसरी जगह कवर करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, लेकिन ये बिग बॉस है चैप्टर का, तैयार तो करना है। तो अब इक्वेशन 1 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो दूसरे पेज में लेता हूं मैं, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों में रखते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पहले इसमें रखते हैं हम। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू रखते हैं, यानी
हम किसकी वैल्यू, I3 की वैल्यू रखेंगे। तो पहले ये तो लिखूं मैं, -I1 प्लस 2I2 -I1 प्लस 2I2 -4I3। I3 की जगह वैल्यू रखनी है, देखो -I1 प्लस I2 प्लस 4I3। I3 की जगह क्या लिखेंगे हम, -2I1 प्लस I2 -2I1 प्लस I2, यहां पर प्लस 4 है, देखो प्लस 4 है, -1 प्लस 2I2 प्लस 4I3। इसमें I3 की वैल्यू रखनी है, कोई एक जगह गलती हुई तो आंसर नहीं आएगा। देखो, और इक्वल टू क्या है, 0। तो ब्रैकेट ओपन करो, -I1 प्लस 2I2 मल्टीप्लाई करो -8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर में लिखे, -1I1 -8I1 -9I1 2I2 4I2 यानी 6I2 इज इक्वल टू 0। दोनों 3 के टेबल में है, तो डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय बाय 3, 3 से डिवाइड करो तो -3I1, 3 से डिवाइड करो 2I2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। चलो अभी इधर पार्टीशन लेते हैं। जैसे हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखी तो 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ गया, वैसे ही इक्वेशन 1 की वैल्यू अब इक्वेशन 3 में रखनी है। तो लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखो, तो इक्वेशन 3 में रखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, यहां पर -2I1 -5I2, देखो गलती ना हो जाए पेज चेंज करने में, -2I1 -5I2 -2I1 -5I2। फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं, -2I1 -5I2 -2I3 -2I3 इज इक्वल टू -2। एक बार और चेक कर लो, सभी में माइनस है, I1 I2 I3 सभी में माइनस है, सही है ना, सभी में माइनस है, यस। अब इसमें I3 की वैल्यू रखनी है। I3 की जगह क्या लिखना है, -I1 प्लस I2 -2I1, यहाँ I3 की वैल्यू रखनी है। तो एक काम करते हैं, यहां पर I3 की वैल्यू रखनी है और बाद में -2। I3 की वैल्यू क्या है, -2I1 प्लस I2, ये I2 लिखा है, ओके, दिखेगा ना, प्रॉपरली लिख देता हूं ऐसा है तो I2, ओके। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, -2I1 -5I2 अंदर मल्टीप्लाई करो +4I1 अंदर मल्टीप्लाई करो -2I2 इज इक्वल टू -2, -2I1 -5I2 अंदर मल्टीप्लाई किया, ओके। ऑर्डर में लिखे, पहले I1 वाले 4 में से 2 जाएगा, 2I1
I2 -5 और -2 -7I2 ओके इज इक्वल टू -2। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। अब देखो ये दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल में आ गए, तब हम एलिमिनेशन मेथड लेंगे। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 4 and 5 by elimination मेथड। चलो तो एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, या तो I1 के आगे के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए या तो I2 के आगे के। हम I1 के आगे के इक्वल करते हैं। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो I1 के आगे है ये नंबर से यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करना है सॉरी और यहाँ पर I1 के आगे जो नंबर है उससे यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करना है। फिर से यहाँ पर I1 के आगे जो नंबर है उससे यहाँ पर सबको, और यहाँ पर I1 के आगे जो नंबर है उससे यहाँ पर सबको। तो यहाँ पर ये 2 है तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करो, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा, तो -6I1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4I2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब ये -3 है तो यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6I1 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +21I2 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। अब क्या करेंगे, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो नीचे का जो इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये I1 वाला तो कैंसल हो जाएगा, 4I2 में से 21I2 जाएगा तो -17I2 0 -6 यानी -6, दोनों तरफ माइनस माइनस, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल, ये भी कैंसल हो गया। 17 को डिवाइड कर दो तो I2 इज इक्वल टू हमें मिल गया, I2 इज इक्वल टू क्या मिला, 6/17 एम्पियर। ओके, और जो I2 का आया उसको हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 दोनों में से किसी एक में रख दो। तो पीछे लिखते हैं I2 इज इक्वल टू 6/17, I2 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। आप 6/17 कैल्सियम में करके डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो आंसर, लेकिन पीछे ऐसे ही दिया है 6/17 एम्पियर। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 4 या 4 में रख दें, पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में I2 की वैल्यू रखो। तो इक्वेशन 4 देखो पीछे क्या है, -3I1 + 2I2, ध्यान से लिखना, -3I1 + 2I2, I2 की जगह वैल्यू रखनी है 6/17 इज इक्वल टू 0। फिर से देख लो क्या देखना है, -3, देखो -3I1 है और सर ने क्या लिखा, -3I1, देखो गलती नहीं होनी चाहिए, -3I1 + 2I2, फिर से देख लो एक बार, +2I2, यस। अब एलसीएम ले लो 17 एलसीएम, यहाँ पर 17 नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 3 जा 51I1
यहां तो है 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। 17 जीरो के साथ जाएगा तो 0 माइनस 51 I1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। प्लस 12 उस तरफ जाएगा, ये तो -51 है, I1 प्लस 12 उस तरफ जाएगा -12। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, 51 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू 12/51। दोनों 3 से कैंसल होंगे, 3 4 जा 3 17 जा, तो I1 इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। इसको हम फ्रेम कर देते हैं। यहां नहीं, ओके। तो I2 भी मिल गया है, उसको भी हम फ्रेम कर देते हैं, इसको भी फ्रेम में रख देते हैं, ओके। तो I1 I2 मिल गया। अब I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना है। देखो I1 और I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में देखो आगे। अभी यहां पर I1 I2 की वैल्यू रखेंगे तो I3 आएगा, -2I1 प्लस I2 में रखना है, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो लिखेंगे ऐसा, मैं पार्टीशन कर देता हूं। आपको पार्टीशन नहीं करना है, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है। अब देखो वैल्यू ये दोनों की I1 और I2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? पुटिंग द वैल्यू I1 I2, पुटिंग द वैल्यू I1 and I2 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? तो -2, फिर से देख लो गलती ना हो, -2I1 प्लस I2, -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। यहाँ I1 की वैल्यू, यहाँ I2 की वैल्यू। I1 की वैल्यू 4/17, I2 की वैल्यू 6/17। एलसीएम ले लो, एलसीएम 17, इसके नीचे है ऊपर 4 2 जा 8 -8, इसके नीचे है +6 इज इक्वल टू I3। तो 6 में से 8 जाएगा, -2/17, ये मिला I3 एम्पियर। तो ये इसको भी हम फ्रेम कर देते हैं। तो I1 I2 I3 तीनों मिल गए हमें। अब क्या करना है? सभी ब्रांच के करंट फाइंड करने हैं। कौन कौन से ब्रांच है? तो पहले हम लेंगे करंट ऑफ ब्रांच AB, वैसे ही लिखेंगे करंट ऑफ ब्रांच BC, करंट ऑफ ब्रांच CD, करंट ऑफ ब्रांच DA, और बीच में डायगोनल भी है ना, करंट
ऑफ ब्रांच बीडी, बीडी ये सभी ब्रांच के हमें करंट लिखने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, सभी ब्रांच के करंट लिखने हैं। तो पहले तो यहां पर देखो ए बी, ए बी में I1 है, एडी में I2 है और बीडी में I3 है। देखो ए बी में I1 है, एडी में यानी डी में I2 है, बीडी में I3 है। अब बीसी और सीडी, बीसी और सीडी में बीसी I1 माइनस I3, यहां पर I2 प्लस I3, I1 माइनस I3 I1 माइनस I3, यहाँ I2 प्लस I3। फिर से देख लो गलती ना हो। I2 प्लस I3, I1 माइनस I, यस। अब वैल्यू रख के उसकी उसके आंसर निकालो। अब देखो यहाँ पर I1, तो I1 यानी कितने हैं, यहाँ पर है 4/17 एम्पियर। यहाँ पर I2 का, तो I2 का क्या है 6/17 एम्पियर। यहाँ I3 का, I3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2/17 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर I1 में से I3 माइनस करना है, I1 माइनस I3, तो I1 यानी 4/17 माइनस और I3 की वैल्यू माइनस यानी प्लस 2/17। एलसीएम तो 17 रहेगा और 4 प्लस 2 तो 6/17 एम्पियर हो गया। मिस्टेक ना हो, देखो प्रॉपरली I2 प्लस I3, I2 यानी 6/17 प्लस I3, वो तो माइनस है, माइनस ये 6 है हो, I3 यानी -2/17, तो नीचे तो 17 है, नीचे तो 17 है, 6 माइनस 2 यानी 4 एम्पियर। तो हो गया। तो ये पूरा सम हमारा कंप्लीट हुआ। देखो कितने पेज हुए, एक, ये वाला 2 और ये वाला 3 पेज का ये सम हुआ। और इसमें कहीं भी एक जगह अगर गलती हो गई तो सारे के सारे आंसर आपके नहीं आएंगे। तो आपको ये सम बहुत ध्यान रख के, और ये इस चैप्टर का बिग बॉस है, और ऐसा ही सम एक एग्जाम्पल में भी है, वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन आपको इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पूरा कंसंट्रेशन से सम करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने एक्सरसाइज के सभी सम, आज हमने 3.1 से 3.9 तक 9 सम लिए हैं। 9 के 9 आपको बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली तैयार कर देने हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सभी इलस्ट्रेशन लेंगे। तो फिर से बोलता हूं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को भी ये वीडियो भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो। और ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है।
स्क्रीनशॉट निकालने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी पीडीएफ रखी हुई है। दूसरी बात, मैंने पीरियड शुरू करने से पहले ही मैंने बोला कि हमने बैकग्राउंड चेंज किया है। तो ये बैकग्राउंड कैसा लगता है अगले बैकग्राउंड से, तो वो जो कमेंट है, कमेंट मुझे करके भेजो। मैं ये जो सब रिमार्क है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करूंगा, ध्यान में लूंगा, और जैसा आप बोलोगे उसको हम फॉलो करेंगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं अच्छा, अगला वाला अच्छा था, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, और ये बोलोगे कि नहीं ये वाला अच्छा है, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड हो सके तो आप नाम के साथ भेजो, तो मुझे पता भी चले कि कौन कमेंट कर रहा है। ओके, हो सके इतनी कमेंट करो। तो इसमें देखो, ये सम सबसे लंबा भी है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, लेकिन ये जो पेज पेज चेंज करने पड़ते हैं ना, उसमें कहीं पर साइन चेंज हो गई तो सम नहीं आता है। लेकिन ये सम को छोड़ दो, तो बाकी जो जो 8 सम है वो एकदम पपलू सम है। पपलू यानी एकदम इजी सम्स है। फॉर्मूला रखो, वैल्यू रखो, कैलसी का यूज करो, आंसर लाओ। ओके, और वो जो 8 सम है उसका सब वसूल ये अकेला सम कर देता है। ओके, तो ऐसा है तो आप वीडियो फिर से एक बार, दो बार, तीन बार पहले ये सम समझ लो, देख लो, उसके बाद भी आपको दो बार तीन बार लिखना पड़ेगा। ओके, लेकिन आ जाएगा, प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाता है। ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा बाय, सी यू।